ए बिना वर्दी वाले एसआई, क्या रे? ASI ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? हाँ? पापी है तू। पाप तो तुझे जरूर लगेगा। किसी ने तो जन्म लिया होगा तेरा अंत करने के लिए। तेरी लाश को भी देखने कोई नहीं आएगा, समझा? मुझे मारने वाला कौन है यहाँ? गलतफहमी पालना अच्छी बात नहीं है। मेरे मरने का भी एक शुभ मुहूर्त होगा। तू टेंशन मत ले, तुझे मैं ऐसे नहीं मरने दूंगा। ए मुन्ना, इसको इधर ही रख और खाना देते रहना। ठीक है बॉस। नमस्ते बाबा। नमस्ते। इतनी रात को? मैं मंगल बाबा से मिलने आया हूँ। अच्छा, मंगल बाबा से मिलना है। ठीक है, अंदर चलो। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा। बाबा, मुझे करुणा की याद बहुत ज्यादा आती है। मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? तुम्हारे ग्रहों की दशा मैंने बार बार देखी है। बाकी सब तो ठीक है, धन दौलत का सहयोग अच्छा है, लेकिन तुम्हारा घर एकदम सुनसान है। इसी की वजह से तुम्हें थोड़ा टेंशन है। अच्छा तो यही होगा कि एक अच्छी स्त्री घर में आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। गाड़ी को हाथ देना और गाड़ी का रुकना, और अब जब गाड़ी रुक गई है तो आप कुछ बोल नहीं रही हैं। आई एम रियली सॉरी बट गाड़ी तो आपने रोक दी है, लेकिन जाना कहाँ है वो जगह मालूम नहीं है, इसी वजह से कुछ बोल नहीं पाए। कहाँ जाना है ये याद नहीं है? धनगढ़ी से आज ही आई हूँ।
5-7 दिन का काम था, आज दिन में ही मेरा पर्स खो गया। काठमांडू में किसी को जानती भी नहीं हूँ और ना ही कोई अपना है। आओ गाड़ी में बैठो। अब क्या सोच रही हो? चलो गाड़ी में बैठो। इतनी रात को कहीं रुक जाती तो अच्छा होता। गाड़ी वाले ने आने में लेट कर दिया। अब बस 5-7 दिन का काम है काठमांडू में। भाई को भी साथ लेकर आई हूँ, जल्दी वापस चली जाऊंगी। ठीक है, जब तक आपका काम नहीं होता आप मेरे घर रुक सकती हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ नहीं यार। बैग दे मुझे। आजा, एक सेल्फी लेते हैं। आजा। वो करुणा है, मेरी पत्नी। अभी वो कहाँ है? छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। सॉरी, कोई एक्सीडेंट हुआ था? सुसाइड। कितनी आसानी से बोल दिया इसने कि मेरी दीदी ने सुसाइड किया था। मेरी दीदी इतनी भी कमजोर नहीं थी कि वो सुसाइड कर ले। उसने शादी क्यों की? क्या वजह थी? ये बात तुमने किसी को क्यों नहीं पता चलने दी? ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था। मेरी दीदी का मर्डर किया है, इस बात के सबूत इकट्ठा करके, तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश करके मैं तुमको सजा दिलाकर ही रहूंगी। है तेरी की, क्यों हमेशा इधर उधर करता रहता है? चुपचाप बैठ नहीं सकता? इसका पांव एक जगह टिकता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब डांटो मत। अरे राम बाबू, आपने बुलाया मालिक? इन लोगों को गेस्ट रूम दिखा दो और इनके लिए खाना भी लगा दो। ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक ठीक है मालिक। ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं। चलो मैडम, अब मालिक साहब तो सोने चले गए, अब हम चलते हैं खाना खाने। उनकी तो आदत ही ऐसी है, जब भी मैं खाना पका कर रखता हूँ वो तो बाहर से ही खाकर आ जाते हैं। उनके हिस्से का बासी खाना खा के मैं तो पागल हो गया हूँ, पागल। हाँ, बासी खाना? अभी तक हमारी बात को समझी नहीं क्या आप? अभी तो ताजा खाना बनाया है मैंने। सुबह बासी खाना नहीं खाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। हाँ। अरे मैं तो आपको अपना परिचय देना भूल ही गया। मैं तो इस घर के मालिक के बाद दूसरा मालिक हूँ, समझ लीजिए। अब पूरे घर की चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में है, तो इस घर का मालिक मैं ही हुआ ना। हाँ? अरे मैं भी आपसे सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ। चलिए खाना खाते हैं, आइए। मेरा खाना खाने का मन नहीं है, बाबू को लेकर जाइए। अरे मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ? मैंने तो सोचा था सुबह बासी खाना नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन अब खाना ही पड़ेगा। अब चलो बाबू, इस बासी खाने से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली। हाँ। हेलो अंकल, सिर्फ मुलाकात ही नहीं, उसी के घर में रहने का भी जुगाड़ हो गया है। 2-4 दिन यहीं रुकती हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ओके बाय।
राम बाबू, हाँ? सर के लिए चाय ले जा रहे हो? चाय तो लेकर जाना पड़ेगा ना मैडम। मुझे लाओ, मैं दे दूंगी। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मेहमानों से काम कराने की परंपरा नहीं है। यह चाय तो मैं खुद मालिक को ले जाकर दूंगा। अरे नहीं नहीं, वैसे भी क्या फर्क पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि मैं खुद ले जाकर सर को चाय पिलाऊं। कुछ नहीं होगा, मुझे दो। ऐसी बात है तो मैडम ले जाइए जाइए। अब से मेरे रूम में आने से पहले नॉक करने के बाद ही आना। हाँ ठीक है। महायुद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उन्होंने सोचा कि महर्षि उदंग का आश्रम है तो उनसे मिलते चलूं। वो मिलने चले गए। महाभारत के युद्ध में भीषण संहार हुआ था, उससे वो बहुत ही चिंतित थे। और उधर महर्षि मतंग की एक अलग ही कल्पना थी जो उनकी सोच के एकदम विपरीत था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए भीषण संहार में पूरे आर्यावर्त के सबसे समर्थ और महान योद्धा श्री कृष्ण थे। भारतवर्ष में उनके जैसा महान और कुशल योद्धा भी इस युद्ध को टाल नहीं सके, ऐसा महर्षि उदंग ने सोचा था। परंतु तब तक श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू कर दिया था। युद्ध में लाखों कौरवों और पांडवों के योद्धा एक दूसरे से लड़कर मर गए थे। पुत्र पौत्र सब योद्धा लोग मर गए थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और द्रौपदी और पांडवों के पुत्रों के मरने की सबको सूचना मिली। केवल 10 लोग ही जीवित बचे थे। कम उम्र के लड़कों से पार्टनरशिप करना मुझे पसंद नहीं। वो 10 लोग कौन कौन थे मंगल बाबा? पासवान बाबा, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। उसके बाद महर्षि क्रोध में आकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिए थे। ओहो, ओह नो, क्यों आए दिन हर कोई सुसाइड कर रहा है? कहीं ये मर्डर तो नहीं है? कोई ना कोई इसके पीछे जरूर होगा। हेलो पुलिस स्टेशन, ये लाश हमारे एरिया की नहीं है सर।
ना ही तो भूत, ना तो भविष्य। वर्तमान की तो बात ही मत करो। तू कहाँ है, क्या करती है, सारे संसार में किसी को नहीं मालूम। ए बिना वर्दी वाले एसआई, क्या रे? ASI ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? हाँ? पापी है तू। पाप तो तुझे जरूर लगेगा। किसी ने तो जन्म लिया होगा तेरा अंत करने के लिए। तेरी लाश को भी देखने कोई नहीं आएगा, समझा? मुझे मारने वाला कौन है यहाँ? गलतफहमी पालना अच्छी बात नहीं है। मेरे मरने का भी एक शुभ मुहूर्त होगा। तू टेंशन मत ले, तुझे मैं ऐसे नहीं मरने दूंगा। ए मुन्ना, इसको इधर ही रख और खाना देते रहना। ठीक है बॉस। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खाना खाकर जाइए ना। खाना खाकर जाइए ना। चलो खा लेता हूँ। आया मम्मी। इधर उधर क्या करता रहता है? उठ, लग गई ना? हाँ? मानवी, सिर्फ भाई को चुप कराओगी या खाना भी खिलाओगी? अब देखिए ना, मेरा भाई भी उल्टा सीधा काम करके मुझे परेशान करता रहता है। मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल कर दिया है। नहीं नहीं, तुम इतना परेशान मत हो। लेकिन ये बताओ कि तुम अपने काम पर कब जाओगी? आप खाना खाकर जाइए ना, मैं खुद ही टाइम से चली जाऊंगी। तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके। आप खाना खाकर ही ऑफिस जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? साथ में खाकर ही जाएंगे ना। नहीं नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओहो। ओ हेलो, आप खाते खाते कहाँ खो गए? कहीं नहीं। मेरी दीदी भी इसी तरह प्यार से खाना खिलाती थी इसको। कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि खाने में जहर डालकर इसको मार दूं। ये कड़वा है, करेला कड़वा है। तो करेला कब मीठा होता है जी? हाँ, मीठा तो नहीं होता। अरे कड़वा है, बहुत ज्यादा कड़वा है। आप करेला खाएंगे तो कड़वा ही लगेगा ना। करेला मीठा होता है क्या? लीजिए, करेला क्यों चिकन बनाया? खाइए। चिकन कड़वा थोड़ी होता है। लग रहा है आप तो फिर से कहीं खो गए। हाँ, नहीं कुछ नहीं हुआ। ये तो गया। अब इस राम बाबू को कैसे साइड करूं? राम बाबू, हाँ जी। इधर आना जरा।
अरे हमें आपने क्यों बुलाया मैडम? 1 मिनट अंदर आओ ना। ठीक है। आ गया। अब बताइए क्यों बुलाया मैडम? खाना तो खा लो राम बाबू। हाँ जी मैडम, मैंने तो सवेरे ही बासी खाना खा लिया था। मेरा एक छोटा सा काम है, आप कर देंगे? बोलिए ना मैडम, एक बार आप मौका तो दीजिए। छोटा क्या, आपका बड़ा काम भी कर दूंगा। मेरा आज आम खाने का मन कर रहा है, ला दीजिए ना प्लीज। आम? अरे इस समय मैं कहाँ से लेकर आऊंगा आम? मुझे भी पता है, लेकिन वो मॉल के पास होलसेल स्टोर है ना, फल फ्रूट स्टोर, वहां आपको मिल जाएगा। ला दीजिए ना प्लीज। अरे इतने में कितना आम लेकर आऊंगा मैडम? जितना मिल जाए उतना ले आइए। मिलना तो बहुत मुश्किल है मैडम, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हाँ? आसान तो कुछ भी नहीं होता है राम। अरे आप क्या बोल रही हैं मैडम? राम राम? मेरा नाम सिर्फ राम राम नहीं है, राम बाबू है। पूरा नाम हमेशा बोलना पड़ेगा राम बाबू। पांडे हूँ मैडम, सब लोग मुझे राम बाबू पांडे कहकर बुलाते हैं। हाँ। दाद तेरे की, आज भी फोन घर पर भूल गया।
अरे साहब, गाड़ी से कुचल के मारने का विचार है क्या इस रजनी को? तुम्हें मेरी गाड़ी दिखाई नहीं देती क्या? आज तो तुम्हें ठोक ही देता। क्या करने आई हो यहाँ? यहाँ डांस की पार्टी चल रही थी, पैसे लेने आई थी मैं, कुछ भी नहीं दिया, तो अब घर जा रही हूँ। अच्छा आओ, मैं छोड़ देता हूँ, बैठो। ठीक है, मैं कितनी लकी हूँ, आपकी गाड़ी में घर तक जा पाऊंगी मैं। बैठो। ये पैसे वालों का तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। डांस करने के लिए बुलाया था, डांस देख लिया, एंजॉय कर लिया, जब पैसे देने का टाइम आया तो साले ने 1 भी रुपया नहीं दिया। इंसान क्या सोचता है समझ ही नहीं आता। राम बाबू, राम बाबू, आपको आम मिले? कहाँ मिलेगा मैडम ऐसे मौसम में आम? अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे क्यों डरा रहे हैं आप इनको? ये तो हमारे मालिक के दोस्त के जैसे हैं, कभी भी आ जाते हैं। हमारे मालिक भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों से संगत कर लेते हैं। मैडम आप अंदर जाइए और अपने हाथ से एक मुट्ठी भिक्षा लेके दे दीजिए इनको। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख अलख निरंजन। अंदर की गंदगी वेटर उठाने के बाद हाथ धोया या नहीं? कुक का कपड़ा साफ या गंदा? खाना ताजा या बासी? कौन चेक करता है? लेकिन ये सच है, लेकिन ये सब तुम अगर सोचोगे तो इस खाने का मजा नहीं मिलेगा। क्रिश, जीवन में 2 मोड़ आते हैं, इजी एंड करेक्ट। समझने वाली बात यह है कि दिखने वाला सब कुछ सच नहीं होता है और सच्चाई से खुशी भी नहीं मिलती है। ठीक समय पर सही क्या है यह पहचानना सीखो। Don't fear going to for work slowly. Fear only to stand still. बड़ी बड़ी सोच के लिए छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ग्रेट विजन प्रोसीड ग्रेट अचीवमेंट। करुणा तुम्हारे लिए बेकार थी, बिजनेस का भविष्य। जो पास्ट छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचता है वही व्यक्ति सफल होता है।
तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो काम गलत है। व्हाट? मैं एक मेडिसिन बनाने की कंपनी में काम करता हूँ और वही मेडिसिन इंसान की जिंदगी बचाती है, उसकी बीमारी ठीक करती है। वो कंपनी गलत कैसे हो सकती है? कुछ भी बोलती है। बात को छिपाने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम जो दवा बना रहे हो उस दवा में स्लो पॉइजन डालने का काम तुम ही कर रहे हो। अरे तुम्हारी बनाई गई दवा के स्लो पॉइजन की वजह से बिना किसी वजह के बहुत सारे लोग मारे गए, पता भी है तुमको? और कितने सारे इंसानों की जान लोगे तुम? कुछ भी बोलती हो, चुप हो जाओ। करुणा, करुणा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? आज मैं एक बात अच्छे से समझ गया, अगर तुम्हें शेर को मारना है तो शेर की संगत में रहना होगा। सब अंडा एक ही बर्तन में डाल दो ऐसा कोई बोलेगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। अपराध ही करना है तो सोच समझ के करना चाहिए। हमारे यहाँ स्पेन से मेडिसिन का रॉ मटेरियल आता है जिसमें 30% डैमेज आइटम डाल के 100% बनाना है और पैकिंग भी करना है, बट बाजार में हम वही भाव देंगे। क्रिश, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आशा और विश्वास है। बिजनेस हमेशा ईमानदारी से नहीं कर सकते। ईमानदारी इंसान को सड़क पर पहुंचा देती है। रिस्क, प्रॉफिट और क्राइम पार्टनरशिप में जी सब देखना पड़ता है। यस जाओ, सर। समझ गए? हाय। हेलो, क्या हाल है कबीर? ठीक है। मेरे सिस्टम को क्या हुआ, जरा चेक करना। ओके। ठीक है। वेरी नाइस, थैंक यू। वेल, इसी सिस्टम के साथ मेरी करुणा का मर्डर केस जुड़ा हुआ है और बॉस का क्या करना है बाद में सोचेंगे। इट इज इम्पॉसिबल क्रिश। जब तक मयूर नहीं चाहेगा ना तब तक हम लोग बॉस के सिस्टम का कुछ भी नहीं कर सकते। आशीष, जब मंजिल एक होती है तो रास्ते बहुत सारे बनते हैं। तू बस अपना काम करता रहे। तेरी इस बैड न्यूज को मैं गुड न्यूज में बदल के आता हूँ। बॉस, टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ। आइए बाहर चलते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है इसको? आप बिल्कुल भी घबराइए मत। केमिकल का असर हुआ है, 5-6 महीने में ठीक हो जाएगा। 5-6 महीने में तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज। ओके, आई विल ट्राई। मोटू फिर से सो गया। इसे गाड़ी में बैठाना ही नहीं चाहिए था। आज तू सैड क्यों है क्रिश? आज करुणा की बहुत याद आ रही है यार।
आज ही के दिन मैंने करुणा को प्रपोज किया था। आज ही के दिन हम लोग कॉलेज से चितवन टूर के लिए गए थे। तो क्या हुआ था? Shit. मानवी, आई एम वेरी सॉरी। तुम बार बार करुणा के बारे में पूछती हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पा रहा हूं। मैं खुद ही प्रॉब्लम में हूं। मैं चाहकर भी उसको भूल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं एक दिन तुम्हें सब बताऊंगा। हेलो, थैंक यू। ओके। किसका मोबाइल बज रहा है? कहाँ चले जाते हैं ये लोग? भी कभी मोबाइल छोड़कर चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। क्या क्या करते रहते हैं ये लोग, कुछ भी पता नहीं। मोबाइल बजाकर ये लोग भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये लोग तो मुझे काम ही नहीं करने देंगे। पता नहीं क्या राम है बाबू, ये। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ कब से मोबाइल बज रहा है पता है आपको? मालिक साहब तो अपना मोबाइल ही छोड़कर चले जाते हैं। आप ही उठाइए। मैसेज? अभी मैंने उस लड़की की जगह चेंज कर दी है। अभी मुन्ना उसके साथ है। अभी मैंने उसके मरने का दिन तय नहीं किया है, इसलिए नया नंबर दिया है। मुन्ना से जाकर मिल लो, जरूरी काम है। SI मुन्ना, इसका मतलब है कि हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो। हाँ ठीक है, मैं लोकेशन पर पहुंच रहा हूं। तुम लोकेशन ट्रैक करो। हेलो पुलिस स्टेशन, ये लोकेशन मोक्ष गाविसा मोक्ष पहाड़ी पर है। ओके सर। ओए, अगला कार्ड चल रहा है यार। डालता। बैठे बैठे देख रहा है। तो ये ले। ये मेरा हो गया।
ये ले गुलाम। ये मेरी तरफ से, ये मेरा हाथ है। ले फिर से फोन आ गया तेरे आलू का। अरे आलू मत बोल यार, माल है समझा। हा? माल? मैं तो उसे आलू ही बोलूंगा, समझ क्या? हेलो हेलो, आज आने के लिए बोला था, आए नहीं। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो मेरी जान? रहूंगा ना तुम्हारे साथ पूरी रात, लेप टू लेप किस करेंगे ना पूरी रात। इस बेवड़े की बात सुनना, क्या फेंक रहा है ये? हमेशा उसी के चक्कर में अरे रहता है। छोड़ चल। तू हमेशा उसी के चक्कर में क्यों रहता है बे? अरे यार, बिना भैंस के दूध मिल रहा है तो भैंस पालने का झंझट कौन करे यार। तेरे भैंस का कीमा करके कोई मोमो बनाकर खा जाएगा, फिर खाते रहना दूध। अब दूध की जगह पर मोमो मिलेगा तो मैं भी खा लूंगा, समझा? ए भाई लोग कितनी बातें करोगे, चलो अब पत्ते अरे फेंको। चल ना। हमारे बॉस को तो मानना पड़ेगा, कितने स्मार्ट हैं। हमारी सेफ्टी के लिए पुलिस वालों को भेज दिया। अरे पुलिस है बे! चल चल भाग जल्दी। चल 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 भाग यहाँ से। हमें खेल से ही सीख मिलती है, और जीवन से आदर्श, और उस आदर्श के अंदर प्यार छुपा होता है। हाँ, प्यार अगर खेल में आ जाए तो संसार जीत सकता है। जीत की दुनिया में प्यार कहाँ होता है? जहां हार होती है वहीं दुख होता है, और दुख के अंदर सहन शक्ति, और वही सहन शक्ति प्यार है। जिसकी याद में आप पूरे दिन पूरी रात पीते हैं, ऐसे सोच का क्या महत्व है? महत्व की कोई सोच नहीं होती, सोच अपने आप में ही महत्वपूर्ण होती है। ओके ओके, मैं समझ गई। गद्दार, दे दिया ना धोखा। मैसेज भेज के तूने खबर किया ना पुलिस को तूने। वो मुन्ना कितने काम का था, मरवा दिया ना पुलिस के हाथों से। शिट! मानवी? मानवी कौन है ये मानवी? मानवी कौन है बता? तुझे कितनी बार मैंने कहा, लड़कियों की संगत से दूर रहा कर, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। फिर से तेरी वही मिस्टेक। उस लड़की ने सब चौपट कर दिया। सबसे पहले उसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। ओए, कहाँ है वो? बॉस, आप दुखी मत होइए, अब सब कुछ मैं देख लूंगा। वो
हेलो हेलो। हेलो मानवी, आप वहां से भाग जाइए। क्रिश और बॉस के आदमी वहां पर पहुंच रहे हैं। प्यार करता हूँ तुमसे मैं, कहाँ हो मेरी पुकार, सुन लो मेरी जान। न न न। बार बार मैंने देखी है, सब कुछ ठीक है, धन का संयोग बहुत बढ़िया है, लेकिन घर एक स्त्री के बिना सूना है, इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा होगा एक संस्कारी औरत घर में आएगी तो। मैंने आपका अनेक रूप देखा है। उन सारे रूप के अंदर आपकी जुदाई दिखती है। आखिर में क्यों आप इतना ज्यादा पीते हैं? पता नहीं, शायद अपने प्यार को भूलने के लिए, इस दुनिया को भूलने के लिए, और इस भटकती हुई आत्मा को शांत करने के लिए। समझी? रजनी, ये इंसान इतनी भूल क्यों करता है? एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा। हे रजनी, पूरी दुनिया को जला दूंगा मैं। साला बार बार एक ही बात क्यों रिपीट हो रही है? हाँ? मेरा साला नसीब ही खराब है। अपने आप को इतना ज्यादा दोष क्यों देते हैं आप? तो किसको दूं? हाँ? तुम्हें दूं? या तुम्हारी इस खूबसूरती को? हाँ? इंसान और इंसानों की दुनिया और इंसानों की भीड़ सब बेकार है, सब नाटक है। यहां सबके अपने ही नाटक है। ये भी औरत का हाथ है और वो भी औरत का हाथ है। क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। सब कुछ अलग है। बाय रजनी, बाय। मुझे क्रिश के ऑफिस जाकर सब कुछ पता लगाना था, उसकी फैक्ट्री में जाकर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन बीच में ये मोड़ आ गया। दीदी, आप क्रिश के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? आखिर में कौन है हत्यारा? क्रिश, जिस दिन मैं सिक्किम से काठमांडू आई थी। भैया एक पाव हरी मिर्च कैसे दी? 28 रुपया पाव। बाप रे, इतनी साहू जी। महंगी। एक पाव दे दीजिए। ये साग कैसे दिया? साहब, ये साग का गड्ढे 20 रुपये का है। 20 अंकल? रुपया? हाँ जी। नमस्ते अंकल, मुझे पहचाना? नमस्ते बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप लालचंद अंकल है ना? हाँ हाँ। मैं रविंद्र प्रताप की बेटी हूँ, मानवी। अच्छा, करुणा के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा करते हैं, साथ में चलो, चलते चलते बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा। मुझे लगता है कि दीदी ने सुसाइड नहीं किया है। तुमने जैसा सुना है वो सुसाइड का केस नहीं है। करुणा की मौत क्रिश के ही ऑफिस में हुई है। उन लोगों ने क्या किया वो तो मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे की मौत के बाद मैंने वहां जाना छोड़ दिया। वहां पर दवा नहीं, जहर बनता है। प्लीज रजनी, प्लीज मेरी कुछ तो हेल्प करो। दीदी, इस दुनिया में बोलने वाली और बिना बोलने वाली बहुत सारी घटनाएं हैं। करुणा दीदी के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए सबूत जुटाना ही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए दीदी, मैं जितनी मदद कर सकती हूँ मैं 100% करूँगी। थैंक यू रजनी।
दुख, भूख, प्यास, हिंसा, मानव के जीवन में आने वाली ये सारी बाधाएं होती हैं। जब जब धरती पर धर्म का विनाश होता है तब उसका प्रत्यक्ष असर होता ही है। यह जीवन लीला है। मानव स्वयं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों के लिए संसार में विचरण करता है। कितने मूर्ख हैं हम लोग भी, जीवन लीला समझना ही नहीं चाहते हैं। मानव स्वयं भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकता जीवन भर। प्रणाम। 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 मंगल बाबा, दुनिया का हाथ देखते देखते आधा जीवन खत्म हो गया। अब एक बार मेरा भी हाथ देखिए। जोगी लोगों का भाग्य कैसा होता है। क्या देखूं बालक, हमारे भाग्य में एकांत वन और शांत मन है। हाँ, गेट पर ताला लगा है। कहाँ चली गई आज? ये वही दवा है जिससे मेरे बेटे की जान गई है। पहले दवा में स्लो पॉइजन डालकर मार्केट में भेजते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक बनाकर मार्केट में भेजना, यही उनका धंधा है। इस काम में तो कृष का भी हाथ है। कृष को इस पाप की दुनिया में जाने मत देना। हजारों इंसानों की जान चली जाएगी, उनको बचा लो। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्या यही अकेला बिजनेस बचा है? करुणा, आखिर में तुम मेरे गांव की बेटी हो। करुणा का हत्यारा मैं ही हूं। ये सब अगर मैंने करुणा को नहीं बताया होता तो करुणा का मर्डर नहीं होता मानवी। मैं जो बोल रहा हूं मान लो। अब छोड़ दो ये सब जिद करना। करुणा को भूल जाओ। जिस प्लान के साथ तुम कृष के घर में गई हो, उस दिन से तो मैं राहत की सांस भी नहीं ले पाया। हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मैंने भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन मुझे भूलने ही नहीं देता है। देखो, समय तो इंसान को भूलने के लिए मजबूर कर देता है। कभी कभी मन की बात छोड़कर समय के साथ सोच बदल लेनी चाहिए। लेकिन आप खुद ही सोचिए, ये सब मैं कैसे भूल जाऊं? लेकिन मर्डर के सबूत जुटाना बहुत मुश्किल है मानवी। मैं फिर से उसके घर जाना चाहती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं है अंकल। उसके घर में एक ऐसा दरवाजा है जो कभी नहीं खुलता है। ये कैसे हो सकता है मानवी? क्या हुआ तुझे? बहुत टेंशन में लग रहा है। मानवी कौन थी? घर में क्यों आई?
और पुलिस को इन्फॉर्मेशन क्यों दी? इन सब बातों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, इसीलिए बहुत टेंशन हो रही है यार। देख, तू ऐसे टेंशन मत ले। तेरे टेंशन की वजह से मुझे ये काम करने में दिक्कत होगी। मेरे लिए तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? और ये काम जितना जल्दी कर सकता है उतना जल्दी कर दे। आज कैसे भी करके बॉस का एक सिस्टम तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा। एक बार मेरा नाम इस कंपनी की लिस्ट से हट जाए, उसके बाद मुझे पता है मुझे क्या करना है। अबे इधर आकर इसको इंजेक्शन लगा। ओके क्रिश। हेलो। हेलो बॉस। हाँ बोल। सिस्टम तो ब्लॉक हो गया। सिस्टम ब्लॉक हो गया क्या? कैसे? प्रॉब्लम क्या है? कैसे सिस्टम ब्लॉक हो गया? हाँ, मैं आ रहा हूं। सर, पूरा सिस्टम ब्लॉक हो चुका है। ये सारा काम उसी लड़की का है, रिकॉर्ड में दिख रहा है सर। कौन है वो लड़की? प्लीज बी कूल डाउन सर। उस लड़की का फोटो लेकर अखबार में वांटेड के तौर पर दे देता हूं। दाहिना हाथ होने के बाद बाएं हाथ से खाना खाना ये अच्छी बात नहीं है। उसका मकसद क्या है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। वो कृष का हाथ देखने वाला योगी कौन है? हा? मंगल बाबा। अरे ये लोग भी हमेशा टन टन बजाते ही रहते हैं। एक मिनट भी कपड़ा धोने का टाइम ही नहीं देते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो राम बाबू। हेलो, हाँ जी मैडम। सुनो ना, 5 मिनट के लिए घंटा घर आ सकते हो क्या? अरे मैडम, मैं वहाँ क्या करने आऊँगा?
मेरा एक छोटा सा काम है, आप कर देंगे इसलिए बोल रही हूँ। क्या काम करना है वो बताइए ना। कैसे भी करके आ जाइए प्लीज। आप ऐसा बोल रही हैं तो आना ही पड़ेगा। तुम कितनी देर में यहाँ पहुँच जाओगे? जल्दी निकलो ना। मैं आपसे मिलने गया था, ये मालिक को पता चल गया तो क्या करेंगे आपको पता है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको हैंडल कर लूंगी। तुम आ जाओ, जल्दी निकलो वहाँ से। ठीक है, ऐसी बात है तो आ रहा हूँ। पता नहीं उनको क्या काम है। मेरा दुपट्टा देना। मैंने जिस संसार के बारे में सुना है वो बहुत खूबसूरत है, और जिस संसार को मैंने देखा है वो भी खूबसूरत है, और मैंने जिस संसार को भोगा है उसमें बहुत ज्यादा दुख है। सच्चाई तो यह है कि इस दुख भरे संसार में मैं कब तक अकेले जिंदा रहूंगा। यहाँ तो मैं पल पल मर के ही जी रहा हूँ। जो कांटा मेरे दिल में चुभा है उसका दर्द और उसके बदले की प्यास। कभी कभी सोचता हूँ मेरी ये जिंदगी मेरे इस दिल पर कितना बड़ा बोझ है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। फिर भी मैं इस संसार में जिंदा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ ये कैसा बोझ मैंने ले लिया है जिसे मैं खुद नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में भूल की है, और क्यों की है ये पता नहीं। न टाइम पर मुझे मेरा प्यार मिला और न ही प्यार करने का टाइम। मैंने जो चाहा वो मुझे दोनों ही नहीं मिले। मेरे अंतर मन और मेरी पवित्र आत्मा की आवाज किसी ने नहीं सुनी।
मैं जब घर से निकला तो मैं अपना मोबाइल लाना ही भूल गया। अब मैडम ने मुझे बुलाया था, मैडम से कैसे मिलूंगा, मोबाइल भी नहीं है। आपको मैडम अगर दिख गई तो मुझे बता देना। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? अरे कैसे लोग हैं यहाँ, इससे बोलूं तो ये नाराज, इससे बोलूं तो ये नाराज, किससे बात करूं? अब यहाँ बैठ के कब तक इंतजार करूंगा मैं? यहाँ बैठने से अच्छा है कि मैं अपने घर ही चला जाऊं। ठीक है यार, मैं घर ही चला जाता हूँ। क्रिश कौन है ये मुझे पता नहीं। मैं उसको अच्छे तरीके से जानता भी नहीं। मैं तो गुरु मंगल बाबा की सिर्फ बात मानता हूँ। सब कुछ उनको ही पता है। मंगल बाबा का आश्रम 1.5 घंटा लगेगा, वहाँ ऊपर है। चलना है तो चलो बालिके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु बालक। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तेरे मरने की जगह तेरी अपनी कुटिया। थू। बहुत थक गई होगी तुम। पहाड़ का रास्ता ऐसे ही होता है। तुम सुबह आती तो ठीक रहता, लेकिन मंगल बाबा से मिलने का यही सही समय है। चलो चलो ऊपर। क्या करूं, ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत थक जाता हूं मैं। मंगल बाबा, मंगल बाबा का आश्रम यही है। मंगल बाबा, मंगल बाबा कहाँ है? उधर है कि पता नहीं कहाँ है। आओ इधर देखते हैं। मंगल बाबा, मंगल बाबा, मंगल बाबा,
मंगल बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगल बाबा, किस पापी ने यह अपराध किया? मंगल बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आखिर में तुम कितने निर्दोषों को मारोगे कृष? आखिर तुमने इनको क्यों मारा? करुणा के मर्डर का सबूत जितना मिटा सकते हो मिटा दो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। इतनी सारी परेशानियों के बीच में एक खुशी का पल आया जब करुणा तुम ये बोलती थी कि टेंशन मत लो, एक रास्ता बंद होने के बाद दूसरा रास्ता खुल जाता है। लेकिन करुणा, यहां तो किसी रास्ते के बंद होने का पता ही नहीं चलता और ना ही किसी नए रास्ते के खुलने का। मैं इस संसार में अकेले ही चला जा रहा हूं। अंकल, तोया कहाँ है? तोया? मानवी, ये तोया और कार्ड शार्ड का चक्कर छोड़ दो तुम। ऐसा नहीं है अंकल, उस कार्ड को हैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तोया को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही हो? एक बार बोल दिया ना, मैं ला दूंगा। आप लोग अपना अपना भाड़ा दे दीजिए। इधर से। दुखता है हर पल ये दिल मेरा, उसी की याद में समझता ही नहीं ये दिल मेरा। तो यह स्कूल में पढ़ रहा था, तभी से करुणा को पसंद करता है, लेकिन वो ये बात कभी उसे बता नहीं पाया। मन की बात मन में ही रह गई। ये बात करुणा को भी पता नहीं थी। तोया भैया, मुझे पहचाना? मैं मानवी, करुणा की बहन। आपने अपना ऐसा हाल क्यों बना लिया है? भैया, ये कार्ड हैक करवाना था। प्लीज भैया, मैं मेरी दीदी के मर्डर के सबूत जुटा रही हूं। मेरी दीदी के साथ क्या हुआ मैं ये जानना चाहती हूं। मर्डर? किसने किया मर्डर? कृष्ण ने।
2898। मानवी, ऐसा करो, इस कोड नंबर के साथ उसका मोबाइल नंबर तुमने जोड़ दिया तो उसके साथ जितने लोग हैं उन सब लोगों का इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी कि बेसिकली कॉल डाइवर्ट हो जाएगा। यस। क्रिश के सारे कॉल्स मेरे फोन पर You are right. डाइवर्ट हो जाएंगे। यस, यू आर राइट, बट इसमें एक रिस्क है। अगर कहीं क्रिश के पास तुम्हारा नंबर सेव हुआ तो वो तुम्हारे ही नंबर से तुम्हारा लोकेशन ट्रैक कर सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। वो फिर कुछ भी कर सकता है। पत्थर तो पानी में ही सेफ रहता है, लेकिन पत्थर हमेशा नदी के किनारे पर ही रहता है। दीदी, फोन आया है। हेलो। हेलो, हेलो क्रिश, कौन बोल रहा है? मैंने क्रिश को फोन किया था। बाय द वे, आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मेरे पास क्रिश जी का पार्सल है, क्या आप प्लीज उन्हें ये बात बता देंगी? नहीं नहीं नहीं, सर ने कहा था कि पार्सल आए तो मैं रिसीव कर लूँ। कहाँ हैं आप अभी? मैं अभी केएल टावर के हिमालय कैफे में बैठा हूँ। आप यहाँ आकर मुझे फोन कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, विल सी यू। ओके बाय। हाय। हेलो। कॉफी लेंगी? नो, मुझे लेट हो रहा है। आई हैव टू गो। तो आप क्रिश की दोस्त हैं? मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा चतुर्वेदी है। अच्छा ठीक है, ये पार्सल आप क्रिश को दे देना। या श्योर, आई विल। उनके अलावा किसी को मत देना। थैंक यू सो मच। कुछ भी हो, मैंने नाम बोलकर सही नहीं किया। ओके देन, मैं निकलती हूँ। ओके। थैंक यू। बोल, कौन है वो लड़की? कहाँ है वो? मैं चाहूं तो तुझे अभी मार सकता हूँ, समझा? तो मुझे क्या मारेगा? मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। मार सकता है तो मानवी को मार के दिखा। तू ताकतवर होगा, तेरी किस्मत कमजोर है। एक औरत ने तुझे तेरी औकात दिखा दी। चुप! तूने जिंदगी भर मेरा नमक खाया है और तूने इस भागले के साथ दुश्मनी की, हाँ? मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि जिंदगी भर पानी पीने के लिए चमचे का इस्तेमाल करेगा।
अंकल, अंकल क्या हो गया आपको? अंकल क्या हुआ आपको? अंकल। क्रिश, 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 हेलो, क्रिश को खत्म कर दो। मालिक जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। आप खाना खाने आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे वो बता तो दीजिए। रोज रोज बासी खाना खाकर तंग आ गया हूँ मैं। अरे मुंह बंद कर और जा, काम पर ध्यान दे। आप बता के भी तो जा सकते हैं ना, कितने दिनों तक बासी खाना खाऊंगा मैं? अरे मैं बाद में बता दूंगा, तो जा, जाना यहाँ से। साड़ी ले लो, साड़ी, सूट का कपड़ा, साड़ी, साड़ी। फोन उठाना यार, यहाँ मुझे कितनी टेंशन हो रही है। मैं यूं होश में आ गया होगा। उसको इंजेक्शन देना है। मैं अभी घर से बहुत दूर हूँ यार। फोन उठाना यार, फोन उठा। अरे उठा। कहाँ चला गया ये? बॉस, बॉस,
हाँ मयूर, तू क्या हुआ बोल। ये सब कृष्ण ने किया है। कृष्ण ने क्या किया? सिस्टम उसी ने ब्लॉक किया है और मेरी ये हालत भी उसी ने की है। शंका तो मुझे पहले से ही थी, लेकिन कृष कहाँ है वो कुत्ते का पिल्ला? कहाँ है वो? कृष! तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। सिस्टम नहीं खोला इसने? नहीं खोला कमीने ने। हमने बहुत धुलाई की है इसकी, लेकिन मुंह नहीं खोला इसने बॉस। सिस्टम कैसे खुलवाना है ये मुझे अच्छे तरीके से पता है। खोल दरवाजा। साले, तू इस बॉस के साथ टक्कर लेगा? बोल, सिस्टम खोलेगा या तुझे ही खत्म कर दूं? तूने सिस्टम ना खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। सुन, रजनी को भी मैंने ही मारा था। तेरे प्रेरणा के स्रोत मंगल बाबा को भी मैंने ही मारा था। और सुन, तेरी अर्धांगिनी करुणा की मौत भी मेरी ही वजह से हुई थी। करुणा? और अब इन लोगों के जैसे ही तेरी मौत भी मेरे कारण ही होगी।
तो हाँ, मैं प्यार का नाटक करके तूने करुणा को मार दिया ना। तोया, वो निर्दोष है। मुझे माफ कर दो क्रिश। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। Uh